नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क चीन के आक्रामक रुख और विस्तारवादी नीतियों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य मुल्क भी परेशान हैं, जिनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया। दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर है। चीन के साइबर हमले और आर्थिक घेराबंदी से परेशान ऑस्ट्रेलिया अब समुद्र में सेना की तैनाती को बढ़ाने जा रहा है और $270 बिलियन रक्षा खरीद का प्लान पेश कर चुका है। आलम यह है कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में चीन ऑस्ट्रेलिया के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? दोनों मुल्कों के रिश्तों का क्या भविष्य है? चीन के विरुद्ध क्या भारत को ऑस्ट्रेलिया का साथ मिल पाएगा? इसको लेकर आचार्य मयंक शर्मा जी का एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस क्या कहता है, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के हालात को लेकर क्या ऑस्ट्रेलिया अब चीन से बदला लेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? भारत के साथ क्या ऑस्ट्रेलिया आ सकता है? क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चाइना के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं आने वाले समय में? इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। बहुत से दर्शकों ने कुछ सवाल जानने चाहे हैं, उनके आधार पर मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में कोई बहुत तल्खी आ सकती है, कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर चीन के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं और क्या ऑस्ट्रेलिया की कुंडली कहती है, ये आपको पहले बता दें शॉर्ट में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कुंडली जो है मेष लगन की है और गुरु केतु की युति नवम भाव में आ गई है, बहुत ही शुभ है। शनि दशम भाव में है, तृतीय भाव में उनके केतु चल रहे हैं तो, और मंगल की स्थिति जो है 12वें भाव में बनी हुई है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति जो ऑस्ट्रेलिया की है ये दिखा रही है कि ऑस्ट्रेलिया तेजी से एक मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है और इस महामारी से वो जंग लड़ रहा है। वहाँ पर ये महामारी बहुत ज़्यादा अब नहीं रहने वाली है, बहुत जल्दी वहाँ पर कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय में, आने वाले अगर मैं बात करूँ 5 साल के अंदर, बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभर सकता है और भारत को पूर्ण सहयोग दे सकता है। और जितने भी भारत के विरोधी देश हैं उनको कड़ा सबक सिखाने के लिए कोई कड़ी बयानबाजी करेगा या भारत के जो शत्रु देश हैं उनके खिलाफ कोई बड़ी डील रद्द करेगा, उनको सबक सिखाएगा। तो कुल मिलाकर भारत का साथ देने को तैयार है ऑस्ट्रेलिया, सितारे तो यही कहते हैं कम से कम। और चाइना की कुंडली में शनि और मंगल की जो स्थिति है इस समय बहुत शुभ नहीं है। मंगल नीच के उनके सप्तम भाव में, शनि अष्टम में है, 12वें भाव में गुरु और केतु की युति हो गई है, छठे में राहु है। ये दिखा रहा है कि आने वाला समय जो है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के लिए तल्खी लेकर आ रहा है। संबंधों में सुधार होने की बजाय संबंध खराब हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी पर है चाइना के ऊपर और जो उनके साथ व्यापारिक संधि है वो भी टूट सकती है, या ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तर्ज पर, अमेरिका की तर्ज पर चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर सकता है पूरी तरीके से। तो ये कुछ स्थितियां नज़र आ रही है। एक हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कोरोना वायरस की महामारी की स्वतंत्र जांच की मांग करने के बाद से ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इसकी एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए कि क्या ये वायरस जो है चाइना ने फैलाया है, तभी से ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंधों में तनावपूर्ण स्थितियाँ चल रही हैं। और चीन का नाम लिए बगैर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र को दादागिरी और किसी एक देश के प्रभुत्व से मुक्त रखना चाहते हैं। इसी तरह चाइना के ऊपर इशारा था कि चाइना अपनी दादागिरी करना बंद कर दे। तो ऐसे में क्या चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, ऐसा मेरे को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, अपनी सेना भी, अपने पोत भी वहाँ लगा सकता है जैसे अमेरिका ने भेजे हैं, और उसको कड़े शब्दों में ये बोल देगा कि अगर वो भारत के खिलाफ कुछ करने का प्रयास करेंगे या भारत से युद्ध की स्थिति बना रहे हैं या भारत के साथ बॉर्डर पर कोई तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया चाइना को नहीं छोड़ेगा और चाइना के ऊपर और सख्त से सख्त कार्रवाई कर देगा। अब एक सवाल यह है कि अमेरिका की तरह क्या भारत के पाले में ऑस्ट्रेलिया आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों देशों के सितारे बहुत अच्छे हैं, संबंध पहले से अच्छे रहे हैं। दोनों देश मिलकर कोई संधि कर लेंगे और वो ऐसी डील होगी जिसमें चाइना की बर्बादी होना तय है। दोनों देश मिलकर चाइना के अगेंस्ट
एक फैसला बरकरार रखेंगे, दोनों देशों की एक ही सोच रहेगी इस मुद्दे पर। तो बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ रहने वाला है। और दर्शकों, वहीं चीनी सरकार ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया ना जाने की सलाह जारी की थी। इतना ही नहीं, चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कई सामानों पर भी बैन लगाया था। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में क्या कहते हैं? देखिए, चाइना ने पहले से ही खुद नफरत के बीज बोए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ बिजनेस डील रद्द करने का प्रयास कर रहा है, अपने लोगों को ऑस्ट्रेलिया ना जाने की सलाह दे रहा था, और साथ ही साथ जो वो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से जो सामान, उस पर भी बैन लगाया था। तो शुरुआत कहीं ना कहीं इस ड्रैगन ने करी है, कमी इन्हीं के अंदर है। इस पर मैंने पहले भी कहा था कि इस देश पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कोई कदम चाइना के खिलाफ उठाएगा, ऐप्स को लेकर भी, डिजिटल स्ट्राइक को लेकर भी, और कड़े शब्दों में उनको बोल देगा कि आपकी यहाँ पर एंट्री, आपके सामान की एंट्री यहाँ बंद हो सकती है। ये कुछ स्थिति आने वाले समय में रहने वाली है। तो कुल मिलाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, और भारत और चाइना के संबंधों में खटास रहेगी, चाइना और अमेरिका में खटास रहेगी, चाइना और ऑस्ट्रेलिया में खटास रहेगी। यानी सबका जो शत्रु है वो चाइना ही आने वाले समय में रहेगा, और चाइना के बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है, शनि की 7.5 में वहाँ की सत्ता कोई गलत कदम उठा सकती है। नुकसान किसको होगा? देश की जनता को, जो भुखमरी से मरेगी, बेरोजगारी से मरेगी, बीमारी पहले से ही वो पाले हुए हैं, और भी बीमारियां बढ़ेंगी। तो समस्याएं वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी रहने वाली है। और चीनी कंपनियों के खिलाफ, चीनी कंपनियों को टेंडर रद्द करने के सिलसिले भारत, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिससे चीन बहुत नाराज होगा और दोनों देशों के बीच विरोधाभास बरकरार रहेगा। और आप आने वाले समय में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका जो है एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं, और यहाँ की जो जनता है वो भी चीनी प्रोडक्ट का खुद ही बहिष्कार करने को तैयार बैठी है। अभी से शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले समय में बड़े बड़े बहिष्कार आपको देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, ये हमने आपको बताया है कि चाइना, भारत और ऑस्ट्रेलिया की कुंडली क्या कहती है, ऑस्ट्रेलिया किसका साथ देने जा रहा है। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप किसी विषय पर कुछ जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, हम उसके ऊपर एक कार्यक्रम बनाएंगे, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, हमने देखा है बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत से लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से आप जो बातें बताते हैं उसको सुनने से उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है, एक दिशा भी मिलती है। लोग अप्रिसिएशन करते हैं, फ़ोन करके भी अप्रिशिएट करते हैं, मैसेजेस में भी करते हैं। और इसके विरोध में कुछ लोग, शायद उनको प्रोग्राम पसंद नहीं आता होगा, या उनको लगता है कि ये सब झूठ है, अंधविश्वास है, फ्रॉड है, इसके लेकर वो इस पर गाली गलौज करते हैं, या बदतमीजी करते हैं, या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे सभी दर्शकों से अपील है कि मैं अपने सभी जो मेरे प्रशंसक हैं, मैं उन सबसे बहुत प्यार करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, और जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, जो पसंद करते हैं, उनको भी प्यार करता हूं, और जो नहीं पसंद करते हैं उनसे भी मेरा अटैचमेंट है। और एक सलाह भी है कि कृपया करके अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो उसको आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की गाली गलौज करना, गलत कमेंट करना, पर्सनल कोई कमेंट करना, वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको मत देखिए, और अगर आपको देखा है आपने और फिर भी आपको पसंद नहीं कर आया तो लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन हो सकता है। अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपको अगर बुरा लगता है तो कम से कम गलत टिप्पणी ना करें, ये शोभा नहीं देता है। और आप डिसलाइक करके इसको अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसके विरोध में आप गाली गलौज करेंगे या व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो ये शोभा नहीं देता, एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं होती है। तो मेरी सभी दर्शकों से अपील है कि पहले तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। किसी भी विषय पर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए या फ़ोन कीजिए डायरेक्ट, क्योंकि सभी कमेंट्स पढ़ पाना इतने वीडियोज़ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। आप व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी उसके बारे में दी जाएगी, एपिसोड बना के, या फ़ोन पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। और दर्शकों, तीसरी बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है, ज्योतिषी कुछ नहीं होते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है दर्शकों, ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान है, इसको समझकर बैठने की ज़रूरत है। और ज्योतिष एक गाइड का काम करता है, हमें सही दिशा, सही रास्ता दिखाता है। एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी कोई गलत हो सकती है, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन करने में फ़र्क आ सकता है,
लेकिन ज्योतिष अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है और इसलिए कम से कम ज्योतिष का विरोध ना करें और कोई भी किसी तरह की गलत टिप्पणी ना करें। मेरी सभी दर्शकों से ऐसी अपील है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।